वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के लेक्चर हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 10 के प्रीवियस ईयर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। सबसे पहला क्वेश्चन है, राइट द बेसिक डिफरेंस बिटवीन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। पहले क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बीच में बेसिक डिफरेंस लिखना है। जब कभी भी हम डिफरेंस लिखे तो सबसे बेस्ट तरीका होता है डिफरेंस लिखने का कि हम दो कॉलम बना लेंगे और एक तरफ लिख लेंगे हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दूसरी तरफ लिख लेंगे हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ ऑफस्प्रिंग, ऑफस्प्रिंग का फॉर्मेशन होना। और ऑफस्प्रिंग कैसे बनेगा? एक सिंगल पेरेंट से, एक सिंगल पेरेंट के इन्वॉल्वमेंट से नई स्पीसीज का मींस न्यू ऑफस्प्रिंग का फॉर्मेशन होगा, तो उसे बोलेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बट इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है? दो पेरेंट्स मींस एक मेल और एक फीमेल दोनों आपस में कंबाइन होते हैं, तब जाके ऑफस्प्रिंग का फॉर्मेशन होता है, उसे कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक सिंगल पेरेंट से नए ऑफस्प्रिंग का फॉर्मेशन हो रहा है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो पेरेंट से नए ऑफस्प्रिंग का फॉर्मेशन होता है। अब नेक्स्ट स्टेप में हम इसका एग्जांपल ले सकते हैं। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एग्जांपल हो जाएगा, जैसे बडिंग किसमें होता है? हाइड्रा में होता है। और अमीबा में क्या होता है? अमीबा में बाइनरी फिजन होता है। प्लाज्मोडियम ले सकते हैं हम, प्लेनेरिया ले सकते हैं। ये सब क्या हो गया? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एग्जांपल हो गया। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के क्या एग्जांपल लिखेंगे? डॉग, कैट, रैट और ह्यूमन बीइंग, एप्स, मंकी, इन सब के अंदर क्या होता है? इन सब के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तो ये दो डिफरेंस हो गया किसके किसके बीच में? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बीच में। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, What is meant by regeneration? Write the two example. Regeneration क्या होता है और regeneration का दो एग्जाम्पल लिखना है। Regeneration, री का मतलब दोबारा से, जनरेशन का मतलब जनरेट होना। दोबारा से जब बॉडी जनरेट होती है उसे कहते हैं रीजनरेशन। जैसे कुछ यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जिनके अंदर ये कैपेसिटी होती है कि वो अपनी एक बार बॉडी लॉस कर सकते हैं, दोबारा से एग्जैक्ट बॉडी को वो गेन कर सकते हैं, रिगेन कर सकते हैं, उसे कहते हैं रीजनरेशन। और रीजनरेशन का दो एग्जाम्पल हो गया, एक हो गया लिजार्ड और दूसरा हो गया प्लेनेरिया। ये दो एग्जाम्पल किसका हो गया? रीजनरेशन। रीजनरेशन यही चीज की एक बार बॉडी को एग्जैक्ट बॉडी लॉस करना, दोबारा से ही ये कैपेसिटी होना कि हम एग्जैक्ट बॉडी दोबारा से रिगेन कर सकते हैं, उसे क्या बोलते हैं? उसे बोला जाता है रीजनरेशन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एक्सप्लेन वेजिटेटिव प्रोपोगेशन विद द हेल्प ऑफ टू एग्जाम्पल। दो एग्जाम्पल की हेल्प से वेजिटेटिव प्रोपोगेशन को एक्सप्लेन करना है और राइट द टू एडवांटेज ऑफ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के दो एग्जाम्पल लिखने हैं। दो एडवांटेज लिखने और उसका दो एग्जाम्पल लिखना। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन क्या होता है? वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का मतलब होता है प्रोडक्शन ऑफ प्लांट, प्लांट का प्रोडक्शन होना प्लांट के किसी भी एक्स पार्ट से। मीन्स प्लांट का हमें कोई भी एक्स पार्ट मिल जाए, या तो उसका लीफ मिल जाए, या तो उसका रूट मिल जाए, या तो उसका स्टेम, इन तीनों में से कोई भी एक पार्ट से हम क्या करेंगे? नए प्लांट को प्रोड्यूस करेंगे, मींस नया प्लांट बनाएंगे। उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। तो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जिसमें प्लांट का कोई भी एक्स पार्ट लेके उससे हम नए प्लांट को क्या करते हैं? जनरेट करते हैं, उसे कहते हैं वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। अब वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का दो एग्जाम्पल बताना है, तो इसका दो एग्जाम्पल हो गया, जैसे पोटैटो और ब्रायोफाइलम। पोटैटो में क्या किया जाता है? पोटैटो में जहाँ से उसके आइज मीन्स जहाँ से ट्यूबर का फॉर्मेशन होता है, जो आइज ग्रोथ होती हैं, उसी से हम क्या करते हैं? बहुत सारे प्लांट पोटैटो की ग्रोथ कराते हैं। और ब्रायोफाइलम में क्या करते हैं? हमें कोई भी उसकी लीफ मिल जाए, उस लीफ से हम क्या कर सकते हैं? मल्टीपल प्लांट की ग्रोथ करा सकते हैं। तो ये दो एग्जाम्पल हो गया किसका? वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का। नेक्स्ट स्टेप में ये पूछा गया था कि वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का एडवांटेज क्या होता है? बहुत कम समय में हम बहुत सारे प्लांट की ग्रोथ करा सकते हैं और किसी भी सीजन में कभी भी हम प्लांट की ग्रोथ करा सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ डज बाइनरी फिजन डिफर फ्रॉम मल्टीपल फिजन? किस तरीके से बाइनरी फिजन किससे अलग है मल्टीपल फिजन से? बाइनरी फिजन में क्या होता है कि पेरेंट ऑर्गेनिज्म स्प्लिट करता है, मींस पेरेंट ऑर्गेनिज्म डिवाइड करता है और उससे बस दो नए ऑफस्प्रिंग का फॉर्मेशन होता है। बाइनरी फिजन में क्या होता है
कि पेरेंट ऑर्गेनिज्म स्प्लिट करेगा, डिवाइड करेगा और उससे बस 2 नए ऑफस्प्रिंग का फॉर्मेशन होता है, उसे कहते हैं बाइनरी फिजन। और मल्टीपल, नाम से पता चला मल्टीपल मीन्स बहुत सारे ऑफस्प्रिंग का फॉर्मेशन होना। इसमें क्या होता है, पेरेंट ऑर्गेनिज्म स्प्लिट करता है मीन्स डिवाइड करता है और उससे 2 या मोर मीन्स 2 से ज़्यादा नए ऑफस्प्रिंग का फॉर्मेशन होता है, उसे कहते हैं मल्टीपल फिजन। तो बाइनरी फिजन में बस 2 ऑफस्प्रिंग का फॉर्मेशन हो रहा है, मल्टीपल फिजन में मल्टीपल स्पीसीज का फॉर्मेशन हो रहा है। तो इस तरीके से बाइनरी फिजन किससे डिफरेंट होता है, मल्टीपल फिजन से। और अगर हम बाइनरी फिजन के एग्जाम्पल की बात करें तो इसका एग्जाम्पल हो गया अमीबा। अमीबा में क्या होता है, बाइनरी फिजन। और मल्टीपल एग्जाम्पल हो गया मल्टीपल फिजन का प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम कौन सी डिजीज कॉज करता है, मलेरिया। और जब इसका पैरासाइट डिवाइड करता है तो ये मल्टीपल नए ऑफस्प्रिंग का फॉर्मेशन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्क्राइब द लेयरिंग मेथड फॉर द आर्टिफिशियल प्रोपोगेशन ऑफ प्लांट। लेयरिंग मेथड जो आर्टिफिशियल प्रोपोगेशन ऑफ प्लांट से बिलोंग करता है उसको डिस्क्राइब करना है। और साथ साथ में नेम एनी 5 प्लांट विच आर प्रोपोगेटेड बाय लेयरिंग मेथड। 5 ऐसे प्लांट का नाम बताना है जिसके अंदर लेयरिंग मेथड होता है। लेयरिंग नाम से पता चला मल्टीपल लेयर्स का फॉर्मेशन होना। तो इसमें क्या होता है, जैसे अगर हम जैस्मिन की बात करें तो जैस्मिन में बहुत सारी ब्रांचेस उसकी ओरिजिनेट होती हैं, उसमें से 1 या 2 ब्रांच या उससे भी ज़्यादा ब्रांच ग्राउंड से टच करती हैं। ग्राउंड से टच करने के बाद उसके ऊपर सॉइल कवर हो जाता है, फिर उसी से रूट का ओरिजिनेशन होता है, लीव्स का ओरिजिनेशन होता है, लीव्स का फॉर्मेशन होता है और उसी से एक नए प्लांट का फॉर्मेशन हो गया। तो क्या हुआ, ब्रांच से नए प्लांट की ग्रोथ हुई, एक ब्रांच ने नए प्लांट का फॉर्मेशन किया, उसे क्या बोलते हैं, लेयरिंग। और लेयरिंग का एग्जाम्पल क्या क्या हो गया, जैसे कि लेमन में भी ऐसा होता है, लेमन की बहुत सारी ब्रांचेस ओरिजिनेट होती, एक ब्रांच उसमें से ग्राउंड से टच कर गई, फिर उसमें से नए प्लांट का फॉर्मेशन हो गया। गोवावा में भी ऐसे होता है, जैस्मिन में भी ऐसे होता है, हिबिस्कस में भी होता है और ब्रोंगिविलिया में होता है। इन सब में क्या होता है, लेयरिंग मेथड ऑफ आर्टिफिशियल प्रोपोगेशन। तो लेयरिंग मेथड क्या होता है, इसमें से एक कोई ब्रांच ग्राउंड से टच कर जाएगा और उसी से नए प्लांट की ग्रोथ होगी, उसे कहते हैं लेयरिंग। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द 3 टाइप ऑफ मेथड यूज्ड फॉर बर्थ कंट्रोल। 3 ऐसे मेथड का नाम बताओ जो बर्थ कंट्रोल में यूज किया जाता हो और उसका एक एक एग्जाम्पल बताना है। बर्थ कंट्रोल के 3 मेथड, सबसे पहला बैरियर मेथड। और बैरियर मेथड में क्या क्या आता है, कॉन्डम और डायाफ्राम। एक्सप्लेन नहीं करना, बस नाम लिख के उसका एग्जाम्पल लिखना। उसके बाद दूसरा आता है केमिकल मेथड। क्या आता है, केमिकल मेथड। और इस केमिकल मेथड में आता है एक तो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड और एक होता है वजाइनल पिल। ये 2 आते हैं किसके अंदर, केमिकल के अंदर। उसके बाद तीसरा आता है सर्जिकल मेथड। कौन सा आता है, सर्जिकल मेथड। सर्जिकल मेथड में 2 आते हैं, ट्यूबिकोटॉमी एंड वेसिकोटॉमी। ये किस में आता है, सर्जिकल मेथड। तो बैरियर मेथड में क्या क्या आ गया, कॉन्डम, डायाफ्राम। एंड केमिकल मेथड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड एंड वजाइनल पिल। नेक्स्ट इज सर्जिकल मेथड में ट्यूबिकोटॉमी एंड वेसिकोटॉमी। इसमें यही पूछा गया 3 मेथड के नाम बताओ, उसका नाम लिखो और साथ साथ में उसके एक एक एग्जाम्पल बताओ। तो हमने एक एक एग्जाम्पल के साथ साथ 2 एग्जाम्पल दे दिया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन द टर्म फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन एक्सप्लेन करना है कि फर्टिलाइजेशन क्या होता है। फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। जब मेल गैमेट और फीमेल गैमेट आपस में फ्यूज करते हैं उसे क्या बोलते हैं, उसे कहते हैं फर्टिलाइजेशन। और मेल गैमेट और फीमेल गैमेट के फ्यूजन के बाद किसका फॉर्मेशन होता है, जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। यही जाइगोट आगे जाके एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करता है और इसी एम्ब्रियो से जो है एक फीटस का फॉर्मेशन होता है। तो फर्टिलाइजेशन क्या होता है, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट इज नोन एज फर्टिलाइजेशन। और अगर ह्यूमन बीइंग की फर्टिलाइजेशन की बात करें तो ये कहाँ होता है, फैलोपियन ट्यूब में क्या होता है, दोनों गैमेट आपस में फ्यूज करते हैं और जाइगोट का फॉर्मेशन करते हैं। ये जाइगोट फिर डिवाइड करता है, उसके बाद एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है। यही एम्ब्रियो फिर जाके यूट्रस की वॉल से अटैच हो जाता है। और कौन सी वॉल से अटैच होता है, दैट इज इंडोमेट्रियम। यूट्रस की इंडोमेट्रियम वॉल से अटैच होता है।
अटैचमेंट होने के बाद, एम्ब्रियो का अटैचमेंट होने के बाद वो लेडी प्रेग्नेंट हो जाती है और यही एम्ब्रियो आगे जाके जो है क्या होगा, डेवलप होगा और एक फीटस का फॉर्मेशन करेगा और इसी फीटस आगे जाके एक न्यू बॉर्न बेबी का फॉर्मेशन करेगा। बेबी की डेवलपमेंट होने के बाद 9 मंथ के बाद वजाइना से क्या हो जाएगा, बेबी की डिलीवरी हो जाएगी। इसीलिए वजाइना को बर्थ कैनाल बोला जाता है। इस तरीके से फर्टिलाइजेशन भी होता है और इस तरीके से बेबी का डेवलपमेंट होता है किसके अंदर, ह्यूमन बीइंग के अंदर। तो हमने इस पूरे लेक्चर में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस किया जो बोर्ड में पूछे जाने के इसके 100% चांसेस होते ही हैं। अगर ये सेम क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा तो इस पैटर्न से या इस क्वेश्चन से रिलेटेड क्वेश्चन तो पूछे ही जाएंगे, क्योंकि इसमें हमने मेन क्वेश्चंस के बारे में ही डिस्कस किया। आने वाले लेक्चर में इस तरीके से और भी बहुत सारे क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। आज का लेक्चर यहीं तक। थैंक यू।